हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उनको पता हमारे यहाँ पे आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथियों स्टार्ट हो गई है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन देगा है उसको भी आप लोग क्या करेंगे, ऑन कर लेंगे साथियों, ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। आज की क्लास थोड़ी सी लेट है। आपकी हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे, और मे भी हो सकता है आपको रीजनिंग की भी क्लास जल्दी देखने को मिल जाए, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग जाके हमें क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम ग्रुप से जाके ज्वाइन हो। वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस जो क्लास का आपको अपडेट हो देता है। जो आपका क्लास का पीडीएफ होगा अभी आपको वहाँ पे फ्री में मिलेगा, तो आप लोग जाके वहाँ से जुड़ जाइएगा, ठीक है। देखिए, अभी जो है बहुत सारे लोग देख रहा हूँ तैयारी जो है अपनी सीरियस मोड पे नहीं कर रहे हैं, अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो आपसे से रिक्वेस्ट है कि आप देखिए, जितनी तैयारी अच्छी करेंगे, जितने बढ़िया से आप लोग तैयारी करेंगे, आपने आपके जो चांसेस है उतने उतने बढ़ जाएंगे गवर्नमेंट सीट के लिए, ठीक है। तो अभी देखिए, बहुत सारे लोग तो तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो जो तैयारी नहीं कर रहे हैं उनकी जगह आप तैयारी करके अपनी जो टाइम है उसको यूटिलाइज कीजिए, अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए साथियों आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका देखिए क्या दिया गया है, अच्छे से देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाए। अग्नि वलय किसे कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 है, अग्नि वलय किसे कहा जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अग्नि वलय किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, अग्नि वलय कहा जाता है प्रशांत परिमेखला को, ठीक है। जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अग्नि वलय कहा जाता है प्रशांत परिमेखला को। क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, बताइए। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी, हमसे ये पूछा गया है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 1972 में। जो आपका ड्यूल ऑप्शन देगा साथियों, आपका सही उत्तर, ठीक है। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत आपकी 1972 में की गई थी। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपके सामने दिया गया है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न, अशोक के शिलालेखों की लिपि है क्या, बताइए। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है, तो अशोक के शिलालेखों की लिपि की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाते हो ब्राह्मी लिपि, ठीक है। अशोक के शिलालेखों की अधिकांश शिलालेखों की बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि उसने तो देखिए खरोष्ट में भी लिखा है, बहुत सारे में लिखा है। तो यहाँ पे अधिकांश शिलालेखों की जो लिपि है आपकी ब्राह्मी लिपि है। तो जो आपका बी ऑप्शन दिया गया है आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है। तो अशोक के शिलालेखों की लिपि जो है आपकी ब्राह्मी लिपि। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, चौथा नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, बताइएगा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है भारत में संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। कौन सा ऐसा राज्य है जो कि भारत में जो संपूर्ण रेशम उत्पादन है उसका आधा भाग अकेले ही उत्पन्न करता है। तो आपका राइट आंसर साथियों कर्नाटक, ठीक है। अगर सपोज पूरे भारत में 100% आपका रेशम उत्पादन हो रहा है, तो उसमें से 50% जो है आपका कर्नाटक अकेले ही उत्पादन करता है रेशम का, ठीक है। क्लियर। तो जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर है साथियों यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, स्क्रीन के सामने, उत्तर देंगे राइट आंसर को। निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान है, बताइए। कौन सी यहाँ पे कायांतरित चट्टान है, ग्रेनाइट है, साइल है, संगमरमर है या बेसाल्ट है। इसमें चारों में से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कायांतित चट्टान की बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर संगमरमर, ठीक है। जो आपका सील ऑप्शन देगा साथ ही आपका राइट आंसर संगमरमर आपका एक कायांतित चट्टान है। क्लियर है। चलिए मैं आजकल देख रहा हूँ जो क्लासेस में है बच्चे बहुत कम हो रहे हैं, तो अगर आप लोग मोटिवेशन हमको नहीं देंगे तो हम लोग जो है क्लास अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्लास में अगर आप लोग आते हैं, क्लास अच्छी लगती है, क्लास को लाइक कीजिए। अगर सपोज आपको क्लास अच्छी भी नहीं लगे तो आप लोग डिसलाइक कर सकते हैं और नीचे फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है।
हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग क्लास डिसलाइक भी कर सकते हैं, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, उससे हमें पता चलेगा हमें क्या करना है। और ठीक है, चलिए छठा नंबर प्रश्न है, सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, बताइए। सिंधी जो कि हमारी एक भाषा है, ठीक है, भाषा की बात करें, सिंधी को जो है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका आइडेंटिफाई साथियों 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जो आपका दिया गया, यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। सिंधी भाषा को जो है 21वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है शामिल किया गया है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 7वां नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। 7वें पे आइडेंटिफाई, विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, बताइए। इसका सही उत्तर, विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विश्व के किस महाद्वीप में, तो आपका राइट आंसर हो सकती है अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। आदिम जनजातियों की जो है सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक, क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग जो है 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, बताइए। चलिए पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग जो है 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो साथियों 57% भाग, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प साथियों आपका सही उत्तर है, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल का जो है 57, ठीक है, 97 नहीं है, 57% भाग जो है, ठीक है, 57% भाग जो है 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, इतने याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है कौन सा राज्य में, बताइए। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन से राज्य में है। तो देखिए भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य अगर देखा जाए तो पश्चिम बंग राज्य है, ठीक है, पश्चिम बंग राज्य है, तो जो आपका दिया गया बी विकल्प 9 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आपका जो दिएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंग राज्य आपका जो है भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है, ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बताने की कोशिश करेंगे। 10 पे आपका राइट आंसर, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है, बताइए। इसका सही उत्तर, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटा सकता है संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति, ठीक है। तो जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। निम्न में से कौन सा जीव आपका निम्न करणीय है, बताइए। निम्न में से कौन सा जैव आपका निम्न करणीय है, बताइए, कौन सा जैव आपका निम्न करणीय है। कागज, डीटी, क्या डीडीटी, एल्युमिनियम या प्लास्टिक। तो जैव निम्न करणीय आपका इसमें से देखा जाएगा तो साथियों आपका कागज है, तो जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया साथियों 11 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। जैव आपका क्या है, जैव निम्न करणीय आपका इसमें से जो कागज दिया गया है, ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर है साथियों, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर, भारत का सबसे लंबा बांध है कौन सा, बताइए। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भाखड़ा बांध है, नागार्जुन सागर बांध है, हीराकुंड बांध है या कोसी बांध है। तो भारत का सबसे लंबा बांध हमसे पूछा है, ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है यहाँ पे। तो भारत का सबसे लंबा बांध अगर देखा जाएगा साथियों तो जो दिया गया है आपका यहाँ पे हीराकुंड बांध, ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर है, ठीक है। ये भी आपका आईएमपी क्वेश्चन है, इसको मार्क करके रखेंगे आप लोग। चलिए अगला आपका साथियों 13 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है कहाँ पर, बताइए। ईटानगर, शिमला, नागपुर या जूनागढ़ में राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर साथियों नागपुर में, ठीक है। नागपुर जो है संतरों के लिए फेमस है, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र आपका जो है नागपुर में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है आपका है 14 नंबर प्रश्न। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान जो है संसद का सामना नहीं किया। बताइए, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान जो है संसद का सामना नहीं किया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाए चौधरी चरण सिंह ने। ठीक है, जो आपका सीएल विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह जो प्रधानमंत्री थे, इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो है किसका, तो संसद का सामना नहीं किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 15 नंबर प्रश्न, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। क्या पूछा गया आपका, पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है क्या। बताइए, सड़क, ग्रामीण सड़कें, ग्रामोद्योग, कृषि उत्पादन या माध्यमिक शिक्षा। बताइए। क्या देगा, पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है क्या। तो पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता आपका साथियों माध्यमिक शिक्षा, जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प साथियों आपका राइट आंसर। ठीक है, पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता आपका माध्यमिक शिक्षा, जो आपका डी वाला विकल्प दिया गया है 15 पे आपका सही उत्तर है साथियों। ठीक है, क्लियर है सभी का यहाँ तक, हाँ या ना। चलिए क्लियर है, तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 16 नंबर, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय जो है भारत के वायसराय कौन थे, इसका सही उत्तर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर आपका साथियों लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, भारत में जब असहयोग आंदोलन शुरुआत हुई थी, तो उस समय जो है भारत के वायसराय आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, जो आपका डी वाला विकल्प देगा है 16 पे आपका सही उत्तर है साथियों। ठीक, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया, यह किसकी उक्ति है या किसका वाक्य है। बताइए। तो यह जो उक्ति है साथियों आपकी जहांगीर की है, तो जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याले शोरबे के लिए बेच दिया, यह जो युक्ति है साथियों जहांगीर की है। ठीक है, तो जो आपका ए ऑप्शन देगा 17 पे आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 18 नंबर प्रश्न, वर्ष 1906 में मुंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की थी। बताइए, वर्ष 1906 में मुंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर साथियों वी आर सिंधे ने। ठीक है, जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर, वर्ष 1906 में मुंबई में दलित वर्ग समाज की, दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना आपकी वी आर सिंधे ने की है। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका ए ऑप्शन देगा है पहले पे आपका, मतलब 18 पे आपका सही उत्तर था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर, वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है कौन सा है। बताइए, वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन जो है भारतीय रिजर्व बैंक से के माध्यम से नहीं होता है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाए साथियों जम्मू कश्मीर। ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य में जो लेन देन है वित्तीय लेन देन, इसका जो है भारतीय रिजर्व बैंक के साथ नहीं होता है। ठीक है, इसके माध्यम से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था। बताइए, गुरु नानक का जो जन्म है 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था, इसका सही उत्तर बताइएगा। तो इसका सही उत्तर देखा जाएगा तो आपका तलवंडी ननकाना में। ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, गुरु नानक का जन्म जो है 1469 ईस्वी में तलवंडी ननकाना में हुआ है। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्लियर है, तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ेंगे। अगला देखा जाएगा क्या है आपका 21 नंबर प्रश्न। ठीक है, वर्ष 1902 से 1903 में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालम योगम आंदोलन के प्रणेता कौन थे। बताइए, एसएनडीपी। ठीक है, वर्ष 1902 और 3 में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालम योगम यानी कि एसएनडीपी आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों श्री नारायण गुरु, जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों,
क्लियर है। वर्ष 1902 और 3 में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालम योगम आंदोलन के प्रणेता आपके श्री नारायण गुरु थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 22वां प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, बताइए। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था इसमें से, कुणाल, बिंदुसार, राहुल या इनमें से कोई नहीं। तो अगर देखा जाएगा अशोक का उत्तराधिकारी, अगर इसकी बात करेंगे साथी, तो अशोक के उत्तराधिकारी की अगर बात होगी तो आपका राइट आंसर पे कुणाल, जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अशोक के उत्तराधिकारी आपके कुणाल थे। ठीक, क्लियर है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा साथियों। चलिए, अशोक जो है बिंदुसार का पुत्र था, इतना याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका है 23 नंबर। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी कब, बताइए। राजा राम मोहन राय द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों वर्ष 1828 ईस्वी में। ठीक है, जो आपका दिया गया सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना आपकी वर्ष 1828 ईस्वी में की गई थी। क्लियर है सभी को यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 24वां प्रश्न बताने की कोशिश की जाएगी। 24 पे आपका आंसर है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, बताइए। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या बस तीन ही तो हुआ ही था, तो बताइए गांधी जी जो है किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, तो जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर, गांधी जी जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। क्लियर सभी को यहाँ तक। चलिए आखिरी क्वेश्चन आपका है 25 नंबर प्रश्न, बताइएगा राइट आंसर। शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु कौन, बताइए। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, छत्रपति शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु की बात कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों रामदास। ठीक है, गुरु रामदास थे, तो जो आपका ए विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर, छत्रपति शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु आपके थे गुरु रामदास जी। ठीक, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है जीके जीएस की। आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में क्लास का जो आपको क्लास कैसे। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी, तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगी है तो डिसलाइक करके अपना फीडबैक जो है नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।